हाँ, तो मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल्स टू होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड के। अभी बताते हैं ये कैसे आया है। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि एवरेज डेली डिमांड। अब इसका मतलब पहले समझ लो, फिर देखते हैं कि इसका क्या बेसिक फंडा क्या है, कहाँ से आया है। ये क्या लिखा है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब कि एक दिन की जो मैक्सिमम डेली डिमांड होगी, जैसे मान लो 6-7 दिन हो गया, तो जो मैक्सिमम वाली होगी ऑन, पहले तो हम एवरेज डेली डिमांड मान लो 7 दिन निकाले, 7 दिन का अलग अलग आया, उसको एवरेज कर दिए तो हमारा हो गया एवरेज डेली डिमांड। और उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमको मैक्सिमम डेली डिमांड मिल जाएगा। कि मतलब कि एक ऐसा डिमांड मिल जाए कि जो रेगुलरली हम सप्लाई करते रहे। मान लो 7 दिन का है डिमांड, तो पर्टिकुलर एक दिन का कुछ और है, दूसरे दिन का कुछ और है, तीसरे दिन का कुछ और है, चौथे दिन का, पांचवें दिन का, और छठे दिन का, और सातवें दिन का। ये 7 डाटा हमारे पास है। मान लो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 डिमांड है हमारे पास। तो सातों का एवरेज हम निकाले, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। तो हमें क्या मिल गया, एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड, तो क्या बताओ, एवरेज डेली डिमांड से हम फिल कर सकते हैं सबका, सबकी नीड। हो सकता है किसी दिन इससे एवरेज डेली से अधिक जा रहा हो, किसी दिन उससे कम जा रहा हो, तो उस दिन वेस्ट हो जाएगा, जिस दिन नहीं जा रहा होगा उस दिन अधिक हो जाएगा। इसीलिए हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अभी बता रहे हैं क्यों 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मैक्सिमम डेली डिमांड मिल जाएगा कि सबसे सेटिस्फाइड रहे, सब लोग का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ रही है। क्या हाँ निकालना सर। चाह रहे हैं हम, मैक्सिमम डेली डिमांड। और कैसे निकाल रहे हैं कि सातों दिन का हमें पता चल गया, ऑब्जर्व किया हमने, उसको 7 से डिवाइड कर दिया तो हमें एवरेज डेली डिमांड मिल गई, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मैक्सिमम डेली डिमांड मिल गई। ठीक है, ठीक है ठीक है सर। ना। अब हाँ ऐसे ही सर। मैक्सिमम आवरली अगर डिमांड हमें कैलकुलेट करना होगा तो सेम प्रोसीजर है। देखो, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या हो जाएगा, अब ये जो 1.8 था ये हो जाएगा 1.5 एवरेज आवरली डिमांड। अभी ये याद करने की जरूरत नहीं है, अभी बता रहे हैं ये कैसे याद होता है 1.8 और 1.5। एवरेज आवरली डिमांड, ठीक है, ये हो गया 1.5 एवरेज आवरली डिमांड। अब ये एवरेज आवरली डिमांड कैसे आया होगा, वही चीज है कि कितनी डाटा निकली होगी, 24 ABCD करके। तो जो भी ए से लेके कहाँ तक होगा, एक्स तक होगा, 24 तक एक्स हो गया, उसको डिवाइड कर देंगे 24 से, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज आवरली डिमांड। समझ में आया। और इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या रखें हम, कि टोटल हर घंटे में हमारी सप्लाई जो है वो एक एक तरह से कभी भी कम ना हो। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि हाँ उस समय सर। कितना भी, हर आवर में कितना हम डिमांड सप्लाई करें कि हमें हमेशा एक प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे, किसी भी तरीके से डिमांड में कहीं से कोई कमी ना आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये 1.8 जो निकाला गया है और ये 1.5 जो निकाला गया है वो कहाँ से आया है, वो आता है एक गुडरिच फॉर्मूला है, उसको कहते हैं गुडरिच फॉर्मूला। अब ये क्या है, गुडरिच फॉर्मूला ने एक हमें रिलेशन बताया है मैक्सिमम डिमांड में, सेकंड यार कितना हो रहा है भाई, मैक्सिमम डिमांड में और एवरेज डिमांड में एक रिलेशन बताया है, इसी को P% से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन बता दिया कि मैक्सिमम डिमांड को मैक्सिमम डिमांड बाई एवरेज डिमांड कर देंगे तो ये P% में कोई वैल्यू आ जाती है। अब यही गुडरिच को, मतलब गुडरिच ने इसका एक फॉर्मूला बता दिया है। अब P क्या है ये देखो, P को लिखते हैं P इक्वल्स टू 180 T के पावर माइनस 0.10। अब ये फॉर्मूला जो है गुडरिच ने दे दिया, P इक्वल्स टू 180 T के पावर 0 माइनस 0.10। ठीक है, अब T क्या है, T को हमेशा डेज में रखते हैं, T को डेज में रखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये रिलेशन समझ में आ रहा है क्या है ये,
अब अगर हमको मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पता चल जाएगा। यहाँ पे हम 7 पुट करेंगे, यहाँ पे डेली डिमांड है तो कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर सॉरी अगर वीकेंड मान लो, पहले पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, पहले ये बताओ अगर वीक, अगर हमको मैक्सिमम वीक डिमांड और मैक्सिमम एवरेज वीक डिमांड में एक रिलेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैक्सिमम वीक डिमांड तो अपॉन एवरेज वीक डिमांड, ये क्या हो जाएगा 180, और टी की जगह क्या बोला है डेज में लिखेंगे तो कितना है, ये वीक में कितना डेज हो जाएगा 7 के पावर माइनस 0.10। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा कैलकुलेटर में, अगर सॉल्व करोगे तो आएगा वैल्यू 1.48। इसको सॉल्व करके देख लेना, 1.48 आएगा। तो रिलेशन क्या हो गया, मैक्सिमम वीक डिमांड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.48 इंटू एवरेज वीक डिमांड, एवरेज वीक डिमांड। ये समझ में आया, ये रिलेशन आ गया। ये देखो ये चीज जो हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे थे 1.8 और 1.5, ये कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले से आया है। समझ में आया, समझ में आ रहा हाँ है सर 148 ठीक आया है। है। तो ये गुडरिच फॉर्मूले 148, हाँ देखो क्या होता है, ये जो P लिखे हैं यहाँ देखो, ये P किस में आएगा, परसेंट में। यहाँ देखो P क्या लिखे हैं हम, परसेंट में। ये ठीक है, ये हमेशा परसेंट में आता है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.48, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी रिलेशन निकालना है, एक रिलेशन निकालो मंथली वाला, अगर मैक्सिमम मंथली डिमांड और बाई एवरेज मंथली डिमांड, इन दोनों में रिलेशन निकालना हो तो क्या होगा बोलो। यहाँ क्या पुट करेंगे, डेज कितने डेज हो जाएंगे, मंथली के लिए 30 बोलो। days हो गए। 30 डेज लिख ले रहे हैं, जीरो माइनस, ये बताओ कितना आएगा, वन 128 सर 1.28 1.28, ठीक है। तो हाँ ठीक वही है, ये 128% वही सर आया, तो 1.28। यानी 1.28 आएगा। अब ये बताओ, एक रिलेशन हमको पता चल जा रही है ना, अगर मान लो हम लोग एवरेज, अब ये रिलेशन का सिग्निफिकेंट क्या है, क्या यूज है इसका, ये ध्यान से समझो। अगर हम एवरेज डेली डिमांड हमको पता चल गया, एवरेज मंथली डिमांड पता चल गया हमको, एवरेज मंथली डिमांड हमको पता चल गया, तो उसमें 1.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, उस मंथ की मैक्सिमम डिमांड की। अगर मान लो 12 महीने हैं तो इस महीने में इतना है, इस महीने में इतना है, ऐसे करके 12 हमारे पास रहेंगे, तो हम एवरेज ही तो निकालेंगे इसको 12 से डिवाइड करके, तो वो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। लेकिन उसमें अगर 1.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा मैक्सिमम डिमांड कौन सी है, जो मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो मान लो हमको वाटर अगर कहीं सप्लाई करना है तो हम किस पे सप्लाई करें, एवरेज पे सप्लाई करें या मैक्सिमम पे सप्लाई करें, बताओ हमें जरा, खुद सोचो कि क्या करें। अगर मान लो किसी सोसाइटी में हमें पानी भेजना है तो हम किस पे इसको सप्लाई करें, मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पे करेंगे या एवरेज पे करेंगे, मैक्सिमम पे। मैक्सिमम पे करेंगे। क्यों एवरेज पे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एक मिड पार्ट ही तो होता है यार, कि ये अगर मान लो इतने डाटा हैं तो ये कोई एवरेज होगा। हाँ तो ये बताओ कि हम इतना ही पानी सप्लाई करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा, जिस दिन ऊपर अगर मान लो जो एक्सिस वाला रहेगा वो हमको पता ही नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि एक एवरेज निकाल लेते हैं, एक मैक्सिमम डिमांड निकाल लेते हैं और उस पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज फॉर्मूले यूज होते हैं, और एक मैक्सिमम हमें पता चल जाता है कि हाँ ऑन एवरेज हमें इतने से इतना हमें लेके चलना है। तो जैसे मान लो कोई रिजर्वायर हो गया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, तो उस समय हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है, क्या किस पे इसको डिजाइन करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना, ये फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये और क्लियर होगा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में थोड़ा और देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना कि कैसे हम रिलेशन निकालते हैं मैक्सिमम और एवरेज के बीच में, मैक्सिमम और
एवरेज के बीच में। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब एक चीज ध्यान से समझो, ये चीजें और क्लियर आएंगी कब? जब हम ये सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखो, कोई भी चीज हम अगर डिजाइन कर रहे हैं, जैसे मान लो सबसे एकदम प्रैक्टिकल बात किया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक सोर्स रहेगा, ठीक है? तो सोर्स है, फिर वहां से एक पाइप यूज होगा, इसको लिख लेते हैं पाइप 1, ठीक है? हेलो, बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? सर स्क्रीन पे बार बार किसी का फोटो आ जा रहा है। स्क्रीन पे फोटो आ जा रहा है किसी का? प्रवीण त्रिपाठी ये जो हम पढ़ा रहे हैं, प्रवीण सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अरे प्रवीण सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, देखो अब ये चीज समझो कि एक सोर्स है। हेलो, आ रही है ना आवाज? कोई एक बस यस सर आ रही है। जो एक आंख, ठीक 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 है, एक सोर्स है। सबसे प्रैक्टिकल चीज समझो, अभी जो पढ़ाए हैं वो कहाँ यूज आएगा। एक ये सोर्स है, ठीक है? फिर वहां से हम पाइप निकालें, एक पंप पे ले आए, पंप यूज होगा सोर्स से निकालने के लिए पानी, ठीक है? और वो क्या करेगा, वो पंप करते हुए कहाँ लेके जाएगा ये पानी को? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले गया, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम इस पाइप के थ्रू कहाँ ले जाएंगे इसको? सर्विस रिजर्वायर में, ठीक है? फिर सर्विस रिजर्वायर से पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहेगा जो कि कॉलोनीज में पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये देखो, ये पाइप 1, ये पाइप 2, ये पाइप 3 और ये पाइप 4, ठीक है? ये चीजें क्लियर हैं? ये डायग्राम क्लियर है ना? ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है कि सोर्स लेंगे हम, सोर्स में क्या हो जाएगा, या तो ये डैम हो जाएगा या तो ये वेल वगैरह हो जाएगा, ठीक है? फिर वहां से पाइप लिए, फिर आगे जो है वो हम पंप पे लेके गए, फिर दूसरे पाइप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले गए, और उसके बाद तीसरे पाइप से सर्विस रिजर्वायर पे, उसके चौथे पाइप से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। अब अगर हम बात करें सबकी डिजाइन लाइफ की, डिजाइन लाइफ की, सब सारी की डिजाइन लाइफ की अगर बात करें, और साथ में डिजाइन डिस्चार्ज की बात करें, डिजाइन लाइफ से क्या समझते हो ये बताओ? डिजाइन लाइफ का मतलब क्या होगा? अगर ये पंप है तो कितने साल के लिए ये ऑपरेशनल है, ठीक है? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखो, सोर्स को हमेशा 50 साल के लिए डिजाइन करते हैं, सोर्स को हमेशा 50 इयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है? कोई भी डैम बनाएंगे तो ये मान के चलेंगे कि 50 साल तक ये हमारा काम करेगा ही करेगा, हमें इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी तरह की कोई ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी। और सोर्स क्या होता है? बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा इनोवेशन तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आज जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी अचानक से, ठीक है? तो इसलिए इसको 50 साल के लिए करते हैं। समझ में आ गया? यस ठीक है, सर। नेक्स्ट ऑफ पाइप पे, नेक्स्ट ऑफ पाइप पे ये बताओ, सोर्स से हम बताओ कितना पानी लेंगे? एक होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, सॉरी मंथली मैक्सिमम, बोलो बोलो, मंथली डिमांड, और एक होता है मैक्सिमम, सॉरी ये इसको कहते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, और एक होता है मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, ठीक है? इसको एम और सफिक्स में क्या है? MD, और इसको MH, ठीक है? ये दोनों चीज समझ में आ रही है? मैक्सिमम डेली क्या है कि डेली कितना यूज हो रहा है मैक्सिमम, और ये क्या है? मैक्सिमम आवरली। अब देखो, इसको डिजाइन, सोर्स को किस लिए डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम डेली या मैक्सिमम आवरली के लिए? मैक्सिमम डेली। Daily. मैक्सिमम
मैक्सिमम डेली के लिए, तो ये लिख सकते हैं हम MD के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम डेली के लिए। अब पाइप 2 पे आओ, पाइप 2 को किस लिए डिजाइन करेंगे हम? अच्छा पहले डिजाइन लाइफ बताओ, Maximum पाइप 2 का hourly डिजाइन demand लाइफ कितना? मैक्सिमम 30 आरली years. चलो अभी इस पे बात करते हैं, पहले डिजाइन लाइफ कितना होगा 20 से 30 साल। पाइप का? 30. इसको कहते हैं 15 ईयर्स के लिए। क्यों? नहीं ठीक है, 30 ईयर्स के लिए, सही है 30 सही है, हाँ ठीक है 30 ईयर्स Yes, के लिए। sir. क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है यार, ये अक्सर जो है कभी कभार ही यूज होती है, कभी कभार ही यूज होगी तुम्हारे किस लिए, इसमें बहुत ज्यादा कभी कभी कभार ही इनोवेशंस आते हैं, बहुत ज्यादा इनोवेशंस आएंगे नहीं। एक पाइप लगा दिया, मान लो कास्ट आयरन का पाइप लगा दिया या RCC का पाइप लगा दिया, तो वो जीवन भर वही रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट 30 साल के लिए उसके कोई असर नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑफ, हाँ इसका डिस्चार्ज बताओ किस पे करेंगे, आर्ली पे या डेली पे? मैक्सिमम डेली या मैक्सिमम आर्ली, क्या करेंगे इस पे? Early. मैक्सिमम आर्ली पे तो तब करते हैं ना अगर मान लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई पाइप लगा रहता है, तो यहाँ पे हमको तुरंत भेजना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डेली पे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सोर्स पे पानी कितना निकल रहा है, जितना डेली Maximum. चाहिए हमको, मैक्सिमम डेली वाला ही तो निकल रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे डिजाइन पाइप का किस क्वांटिटी के लिए करेंगे, उसको मैक्सिमम डेली के लिए ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ पाइप के लिए, पंप पे, पंप का क्या है, पंप का कितना होगा डिस्चार्ज, सॉरी पंप का कितना डिजाइन लाइफ होगा? हाँ पंप के लिए 15 साल होता है, ठीक है, डिजाइन लाइफ होती है पंप की 15 साल। ये कम क्यों है? क्योंकि पंप जो है हाईली इनोवेटिव है, उसमें जगह जगह इन्वेंशंस होते रहते हैं, समझ में आया? पंप का जो जगह जगह इन्वेंशंस होते रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटीज के पंप आते हैं, हो सकता है कि मतलब कम वॉट ले या कम बिजली ले, तो इसलिए इसकी डिजाइन लाइफ कम ली जाती है, मतलब 15 ईयर्स ली जाती है। 15 ईयर्स कम नहीं होता है, लेकिन 15 ईयर्स तब भी इस हिसाब से तो कम ही होगा कि 15 ईयर्स ही ली जाती है। और इसको डिजाइन किसके लिए करेंगे बोलो? इसको भी डेली के लिए ही करते हैं, लेकिन इसके साथ एक ये है कि जब ऑपरेशन, मान लो किसी दिन अचानक से आग लग गई, तो हमें पंपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है ऑपरेशन पे। अगर का टाइम है, अगर नॉर्मल डेज है तो वो क्या होगा, डेली, लेकिन कोई स्पेशल डे आ गया तो इसको किस में करना पड़ेगा हमको, आर्ली पे, ठीक है। तो इसके साथ स्टार लगा देते हैं, हालांकि हमेशा इसको मैक्सिमम डेली पे ही करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट आओ, पाइप, इसके भी क्या होगा, ये भी उसी तरह की पाइप है, तो इसका भी क्या है लाइफ 30 इयर्स, और इसको भी किस पे करेंगे, मैक्सिमम डेली पे। अब वाटर ट्रीटमेंट पे आ जाओ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लाइफ बोलो बोलो, इसको भी कहते हैं 15 साल के लिए, इसको भी 15 साल के लिए कहते हैं। क्यों? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो यार बहुत जरूरी है, इसको 15 साल के लिए ही क्यों करते हैं, सोचे हो? हाँ नहीं क्योंकि सर। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इनोवेशंस लाइफ में जितने ज्यादा इनोवेशन, जितनी ज्यादा आधुनिकता आएंगी, उसको हमेशा कम टाइम के लिए ही डिजाइन करते हैं। जैसे घर में अगर मान लो पंखा है, तो अलग अलग तरह का, मान लो अभी कोई पंखा आ गया जिसमें मतलब बिजली बहुत कम लग रही है, ठीक है, अभी बहुत कम बिजली लग रही है, हो सकता है कोई ऐसा पंखा आ जाए जिसमें एकदम ही जो साउंड प्रूफ रहे, जो एकदम ही आवाज ही ना करे, या हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए जो अभी तुम 10 यूनिट खर्च हो रहा है उसमें बस 1 ही यूनिट रहे। तो इन सब चीजों पे रेगुलर काम हो रहा है ना, ऐसे ही सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे रेगुलर काम हो रहा है, रेगुलर कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, तो इसलिए हम इसका जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो बहुत कम रखते हैं। कि मान लो कोई एक छोटी डिवाइस आ गई अचानक से, जिससे पूरा पानी प्यूरिफाई हो जाएगा या उससे पास हो जाएगा तो मिनरल्स आ जाएंगे, तो इसका डिजाइन लाइफ क्या होता है, बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये भी 15 साल के लिए ही डिजाइन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, फिर पाइप आ गया, पाइप की लाइफ कितनी होगी, 30, ठीक है। और इसका क्या होगा, हाँ ये बताओ डिस्चार्ज कितना होगा इसका, मैक्सिमम डेली,
मैक्सिमम डेली ही रहेगा इसका, और इसका भी मैक्सिमम डेली ही रहेगा। अब देखो सर्विस चार्ज, सर्विस रिजर्वायर क्या होता है? सर्विस रिजर्वायर का मतलब क्या है कि अगर मान लो कहीं से ट्रीटमेंट हो रहा है वाटर का, तो ये क्या करेगा, एक सप्लाई देगा। अगर सीधे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई देंगे तो अगर मान लो सेडिमेंट, अगर ये वाटर ट्रीटमेंट में कोई कहीं से भी थोड़ा सा भी डिले हुआ तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा तरीके से इफेक्टेड होगा। सही बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टोरेज बना देते हैं, एक तरह से स्टोरेज बना देंगे कि पानी पहले इसमें स्टोर हो और ये सप्लाई हमेशा कंटिन्यू मेंटेन रहे। ठीक है, एक दिन का सप्लाई हमेशा इसमें से कंटिन्यूअस मेंटेन रहे, हम यहाँ से सप्लाई नहीं सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए सर्विस रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, इसकी डिजाइन लाइफ 15 साल। क्यों? क्योंकि इसमें भी इनोवेशंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है कि क्या होगा, हो सकता है कि अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर डिमांड बढ़ जाएगी, तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगी तो हमें रिजर्वायर की जो तुम्हारी कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए हम 15 साल ही रखते हैं इसमें। ठीक है, कि फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ Yes, पे sir. डिमांड बताओ कितनी रहेगी, डिमांड कितनी रखे हैं हम यहाँ पे? सर्विस रिजर्वायर की डिमांड क्या डेली वाली रखे हैं? नहीं, डेली वाली नहीं रखेंगे, और आवरली वाली भी मान लो, हाँ चलो ठीक है, आवरली वाली रखनी है तो आवरली वाली प्लस कितनी, उसमें इमरजेंसी स्टोरेज भी कुछ रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। इमरजेंसी स्टोरेज भी कुछ रखना पड़ेगा, और साथ में फायर डिमांड जो हम छोड़ दिए थे वो भी रखना पड़ेगा इसमें। हमारा सर्विस रिजर्वायर इन तीनों चीज के लिए हमेशा तैयार रहे, मैक्सिमम आवरली के लिए, साथ में इमरजेंसी स्टोरेज के लिए, और साथ में एक फायर डिमांड के लिए, ये हमेशा तैयार रहे। अब मैक्सिमम आवरली में हम ये देखेंगे कि क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, जैसे दिन के समय में हमारा पानी ज्यादा यूज होगा, फिर दोपहर में थोड़ा कम, फिर ऐसे ही कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा। दिन के समय हम ज्यादा डिमांड रहेगा, फिर उसके बाद कम होते जाएगा, फिर शाम के वक्त वापस से डिमांड बढ़ जाएगा, सॉरी इस तरीके से बन के आएगा। क्या होगा, ये ऐसे बढ़ के फिर वापस ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, हम आवरली को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बैलेंसिंग स्टोरेज, उसी को कहते हैं बैलेंसिंग स्टोरेज। ठीक है, तो इसकी लाइफ हो गई 15 साल, और इसकी डिजाइन डिस्चार्ज क्या क्या है, बैलेंसिंग स्टोरेज प्लस इमरजेंसी प्लस फायर। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट आओ, ये चौथी पाइप जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जा रही है उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, 30 इयर्स। ठीक है, और ये डिस्चार्ज कौन सा करेगा, ये डिस्चार्ज कौन सा करेगा, ये इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी कैपेसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि सब कुछ अगर एक साथ फ्लो हो गया, जैसे मान लो कहीं पे हैं हम और अचानक से आग भी लग गई, मैक्सिमम आवरली के साथ साथ अगर ये आग भी लग गई, तो यानी कि मैक्सिमम आवरली प्लस फायर डिमांड, इसके लिए इसको तैयार रहना चाहिए। यही तो है हमारा मतलब, मैक्सिमम आवरली और प्लस फायर, इन दोनों को ऐड कर दे तो इतनी कैपेसिटी इसको होनी चाहिए कि ये लेके जाए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर। हाँ अब सर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस हिसाब से डिजाइन होता है, इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, 30। और इसको किस लिए डिजाइन करेंगे, बोलो? इसको भी इसी के लिए डिजाइन करेंगे ना कि वो मैक्सिमम आवरली भी पहुंचा दे और साथ में फायर डिमांड भी पहुंचा दे अगर कहीं आउटब्रेक हो। तो इसको और इसको किस लिए डिजाइन करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम आवरली और प्लस फायर डिमांड के लिए। तो ये फिगर देखो क्लियरली, अगर समझ में आ रहा हो तो अभी पीडीएफ भेज रहे हैं ग्रुप में, ये ध्यान से देखो। ये सोर्स है, फिर पाइप है, फिर पंप है, फिर पाइप है, फिर ये तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, फिर पाइप है, फिर रिजर्वायर है, फिर ये पाइप है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और किस हिसाब से हम उसका डिजाइनिंग किए हैं, ये इसका, ये क्या है, ये पूरी उसकी लाइफ है, और ये क्या है, वो डिजाइन पीरियड है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमेशा पूछेगा तुमसे कि ये बताओ कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितने साल के लिए डिजाइन किया जाता है, तो कितने साल के लिए किया जाता है, 15 साल के लिए, और किस डिस्चार्ज पे किया जाता है, डेली डिमांड के लिए। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो पूछ सकते हैं। अब हम तुमसे बोले हैं कि यार पाइप जो है वो कहीं कहीं डेली के लिए डिजाइन हो रहा है, कहीं कहीं
आर्ली के लिए डिजाइन हो रहा है प्लस एफडी का, इसका क्या मतलब होता है अब ये समझो। हम पाइप के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, पाइप्स कितनी तरह के यूज होते हैं, पाइप कितने तरह के यूज होते हैं बताओ, कुछ आइडिया है? यस सर। प्रेशर पाइप, बताओ। नहीं सर, कास्ट आयरन, स्टील पाइप्स, आरसीसी पाइप्स। कास्ट आयरन ये पाइप, है ऐसे करके आरसीसी, बेसिकली आरसीसी 5-6 पाइप हैं उनके बारे बीजी में है। हाँ ठीक है, 5-6 पाइप हैं, जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं, अभी पीडीएफ भेजेंगे तो एक बार पढ़ लेना उसको, और ये बताना कि मतलब क्यों ऐसा, क्यों हम लोग ये मंथली और ये आर्ली के लिए क्यों अलग अलग पाइप यूज करेंगे, ये चीज भी पूछी जा सकती है। तो देखो कास्ट आयरन पाइप का ये सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, कास्ट आयरन पाइप का बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये इसमें हाईली किसी भी तरह का ड्यूरेबल है, रिएक्शन नहीं हो पाता है और ये रस्ट हाईली भी नहीं जल्दी होता है, वाटर ड्यूरेबल। से रिएक्शन नहीं कर पाता है। ये क्या हो गया यार, गोदाम में बैठ के पढ़ा रहे हैं, लाइट ही नहीं है यार यहाँ। रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड, ये पीडीएफ लोड कर रहे हैं। हाँ एक सेकंड रुक जाओ बस, आ गया है। हेलो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ देखो, ये कास्ट आयरन पाइप है, कास्ट आयरन पाइप होता है, स्टील पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा, आरसीसी होगा, और एक एबेस्टॉस पाइप होगा। एस्बेस्टस। अब देखो इसमें इसमें क्या क्या है, पहले कास्ट आयरन के बारे में जान लो कि ये हाईली ड्यूरेबल होता है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ है, तो इसलिए कास्ट आयरन यूज हो सकता है। लेकिन इसके साथ डीमेरिट क्या है, कास्ट और आयरन और साथ में पानी, तो ये क्या करेगा, कोरोजन फॉर्म कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए कोरोजन के लिए थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, तो इसलिए ये ग्राउंड वाटर में, मतलब ग्राउंड वगैरह में यूज कर लिया जाता है इसको, और कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। साथ में ये प्रेशर, देखो प्रेशर लिमिटेशन है इसके साथ कि अगर ये 700 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के से ऊपर प्रेशर आया तो ये एग्जर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डेली तक तो सही है, लेकिन अगर मान लो आवरली में प्रेशर इससे ऊपर रहा तो हमारे लिए ये सही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ स्टील पाइप पे, स्टील पाइप पे आएंगे तो पाइप कैसा है, ये हाई प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, तो स्टील पाइप हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं ना आराम से, हाँ सर। क्योंकि हमको वहां क्या क्या चाहिए होगा, हाई प्रेशर चाहिए रहेगा। साथ में इसके साथ क्या बेनिफिट है, ये लाइट वेट का है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी होगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है, जनरली यूज इन पंपिंग मेन, पंप वगैरह देखते हो ना, जब पाइप ऊपर पहुंचाना रहता है या फिर कहीं हाई प्रेशर की बात होती है तो वहां पे इसको स्टील पाइप को यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट और गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये कुछ पाइप्स के बस खाली हैं यूजेस कि क्या क्या है ये। गैल्वेनाइज्ड आयरन में क्या है, द पाइप कैन रेजिस्ट एसिडिक एंड अल्कलाइन एक्शन ऑफ वाटर। अब एसिडिक और अल्कलाइन एक्शन कहाँ ही होता होगा, ये हम आगे जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एसिडिक वाटर कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है या एल्कलाइन वाटर कहाँ पाया जाता है। लेकिन आमतौर पे एसिडिक वाटर, ये बस ऐसे कॉन्सेप्ट जान लो कि एसिडिक वाटर कहीं इंडस्ट्री के आसपास ही पाया जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करता है। तो अगर मान लो हमें कहीं ऐसी जगह पाइप वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना है तो हम वहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज कर सकते हैं। फिर आरसीसी पाइप, आरसीसी पाइप क्या है, आरसीसी पाइप के अंदर खासियत क्या होगा, कोरोजन को ये रेजिस्ट करेगा, और क्या यूज कर सकता है, ड्यूरेबल भी होगा, और साथ में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वगैरह भी ये कंप्रेसिव लोड भी ले सकता है, हाई प्रेशर भी यूज कर सकता है। तो ये हम आमतौर पे अगर यूज करना चाहें तो डेली के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं आरसीसी पाइप। लेकिन डिमेरिट क्या है, बहुत ज्यादा हैवी होगा, हर जगह नहीं लगा सकते हैं, छोटे पैमाने पे नहीं लगा सकते हैं इसको, तो इस वजह से इसका डिमेरिट हो गया।
एबेस्टॉस पाइप क्या है? ये सबसे अच्छा पाइप है एक तरह से, मान लो आजकल प्रचार में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना है इसके बारे में, एबेस्टॉस पाइप, ये सारे पाइप्स फॉर्मेशन है, कि ये लगभग 5 हैं और पांचों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना। तो ये एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो भी प्रेशर्स यूज हो रहे हैं, हम लोग जो भी प्रेशर वगैरह यूज हो रहा है, तो वहां पे हम कौन सा यूज करें, कौन सी पाइप यूज करें। एक सेकंड, यहाँ तक क्लियर है ना क्या पढ़ाया है? यस सर। हाँ सर। एक सेकंड, तो देखो फिर, हाँ फिर ये फिगर देखो, इसमें क्लियर है कि जो भी पाइप वगैरह यूज किया गया है वो किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पाइप यूज किया जाएगा कंडीशन के हिसाब से और जो प्रेशर है उसी के हिसाब से यूज कर लेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी पाइप ही यूज हुआ है एक तरह से। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाँ है सर। क्या, एक पाइप फॉर्मेशन है कि पाइप को किस एंगल पे कैसे कैसे रख दिया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है उसी का। तो यहाँ पे भी पाइप ही यूज हुआ है। तो पाइप के बारे में हम लोग पढ़ लिए आज, क्या क्या पढ़ लिए आज, हम लोग पढ़ लिए कुछ टर्म्स पढ़ लिए रिलेटेड उससे, डिमांड से, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाइप्स के बारे में पढ़ लिए, और ये डिजाइन लाइफ और डिस्ट्रीब्यूशन, डिजाइन डिस्चार्ज, इसके बारे में पढ़ लिए। यानी 3 टॉपिक हो गया है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपने हाथ से नोट्स बना लेना, ठीक है। जो नोट्स हमने ठीक भेजा है। है वो सौरभ का नोट्स है, तो हम अपना नोट्स भेज देंगे आजकल में जब भी होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी अपना नोट्स बना लो, ठीक है। जितना ठीक याद है आए सर। उतना बना लो, थोड़े स्पेस छोड़ देना कि एटलीस्ट ये रहे कि कुछ छूटा रहे तो वो दोबारा से कवर हो जाए। बाकी यार देखते हैं कब तक क्लास यूट्यूब पे आ पाएगी। आ जाएगी तो मान लो कुछ छूटा रहेगा तो दोबारा से रिवाइज कर लेना। कितना टाइम हुआ? एक सेकेंड, टाइम हो गया है 38। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर, कोई